अगर किसी कंट्री पे कोई कंट्री अटैक करके वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा ले जाए तो वहाँ की पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी। ऑब्वियस सी बात है, उसका विद्रोह करेगी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। बट वेनेजुला के केस में कुछ उल्टा ही होता है। जब यूएसए अटैक करके वेनेजुला के प्रेसिडेंट को अपने कंट्री उठा ले जाती है तो वहाँ की पब्लिक सेलिब्रेट करती है। आखिर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट हमेशा से केवल ऑयल पे ही डिपेंडेंट रही। उसने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट की ही नहीं, जिसकी वजह से 2014 में जब ऑयल क्राइसिस आता है तो वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरीके से हिल जाती है, जिसकी वजह से 2016 में उन्हें इमरजेंसी भी डिक्लेयर करना पड़ता है और उसी साल 800% तक इन्फ्लेशन रेट हिट करता है। वेनेजुला की रशिया और चाइना से बढ़ती दोस्ती की वजह से 2017 में यूएसए उन पर सैंक्शन लगाता है, जिससे उनकी इकोनॉमी को एक और बड़ा झटका लगता है। और इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट करती है, जिससे चीज़ें और ज़्यादा वर्स हो जाती हैं और धीरे धीरे ये इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर गई है, अगर किसी को कुछ लेना होता है तो करेंसी काउंट नहीं करते हैं, उसको वेट करके देते हैं। अब यहाँ 90% से ज़्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं और 80 लाख से ज़्यादा लोग कंट्री छोड़ चुके हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं, चाहे देश हो या एक नॉर्मल इंसान, इनकम का मल्टीपल सोर्स होना काफ़ी ज़रूरी है। सिर्फ एक जॉब या फिर एक स्किल पे डिपेंडेंट हो जाना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है।